लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। हमारे देश के अन्नदाता ने किसान आंदोलन के माध्यम से गोदी मीडिया की तो बौखलाहट इतनी बढ़ा दी है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। सुधीर चौधरी साहब तो अब डीएनए के शो में किसानों को कोसने पीटने का काम कर रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं कि यह आंदोलन नहीं, आयोजन है। मतलब शर्म की सारी हदें पार कर दी हैं, बेशर्मी की सब कुछ भूल गए हैं। आज के उनके डीएनए के शो पे हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा उनके कुछ वीडियो क्लिप्स देख लेंगे, उसके बाद उसी के ऊपर जवाब भी दे देंगे उनका, जो बहुत जरूरी है। और आखिरी में मोदी साहब का भी एक वीडियो क्लिप जो सुधीर चौधरी ने दिखाया है, उसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक भ्रम फैलाने का काम किया। हमको उस भ्रम को नहीं फैलने देना है। देखिए, सबसे पहले एक क्लिप दिखाता हूं मैं आपको, जिसके अंदर सुधीर चौधरी साहब कह रहे हैं रोते हुए, समझ लीजिए अंदर की बौखलाहट है कि ये जो किसान आंदोलन के अंदर लोग हैं, किसान सिर्फ उसी की सुनते हैं, उसी मीडिया हाउस की जो उनके पक्ष की बात करे, जो उनका विरोध करता है उसको भगा देते हैं बाहर, जैसे शाहीन बाग में भी हो रहा था। और साथ के साथ यूट्यूब वाले जो हैं वो इनको, यूट्यूब चैनल्स वाले इनको ब्रॉडकास्ट करके समर्थन दे रहे हैं। तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, इनकी बौखलाहट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस समय जो आंदोलनकारी वहां पर हैं, वो सिर्फ उसी मीडिया को पसंद करते हैं जो उनके पक्ष की बात करता है। शाहीन बाग में भी यही हुआ था। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग लगातार मौजूद रहते हैं, और अगर इन्हें पता चलता है कि कोई रिपोर्टर या चैनल इनके खिलाफ खबर दे रहा है, तो फिर बहुत ही सुनियोजित तरीके से उस चैनल और उस रिपोर्टर को निशाना बनाया जाता है, नारेबाजी होती है, पोस्टर्स मिनटों में तैयार कर दिए जाते हैं, और फिर उस चैनल को वहां घुसने नहीं दिया जाता। दोस्तों, देखा आपने, आखिरी में इसमें ये भी कहते हैं कि जो रिपोर्टर इनके खिलाफ खबर चलाता है, ये उसको जब पता लगा लेते हैं तो भगा देते हैं। तो क्या उसकी पूजा करें, क्या उसकी आरती उतारें ये लोग? मतलब आप उनके खिलाफ खबर चलाओ और इनसे ये अपेक्षा रखो कि वो आपको सराखों पर बिठाएं, भगाएं नहीं तो क्या करें? इनकी ये हालत हो गई है असल में कि इनका आईडी ले जाना अब वहां पर मुश्किल हो गया है। अगर आईडी कोई लेके चला जाता है माइक, तो उसको भगा दिया जाता है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और जो ये बात कह रहे हैं यूट्यूब वाले, तो इनको परेशानी क्या है? यूट्यूब वाले अगर ब्रॉडकास्ट करते हैं, और क्यों कोई भी, क्या बीजेपी एनडीटीवी को जो उनका सच दिखाता है, क्या बीजेपी एनडीटीवी को बर्दाश्त करती है? बीजेपी के बारे में तो कभी नहीं कहेंगे कि एनडीटीवी का क्या हाल कर दिया। और फिर ये सारे गोदी मीडिया तो किसानों के आंदोलन को गलत बता रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो यही हाल होगा। लेकिन देखा आपने कैसे रोने जैसे हो गए। अब इसके बाद इन्हें बड़ी तकलीफ है। ये आंदोलन को आयोजन कह रहे हैं, आयोजन ये कह रहे हैं सुधीर चौधरी। अभी ये क्लिप देखिएगा, जिसके अंदर ये सुधीर बाबू ये बता रहे हैं कि भाई अपनी बौखलाहट छुपा नहीं पा रहा है। ये बता रहे हैं कि किसान वहां पर हीटर लगा रहे हैं, अपनी ट्रॉली में कमरे बना रहे हैं, टेम्पररी घर बना रहे हैं वहां पे, जिसमें एसी लगा हुआ है, जिसमें हर सुख सुविधा है, और दिखा भी रहे हैं। एक बार देख लीजिए, इन्हें क्या पता क्या परेशानी है और ये किसान को क्या समझना है, उसके बाद इनको जवाब भी दे देंगे। ये क्लिप देखिए छोटी सी, जिसमें ये बता रहे हैं। ये देखिए, अब आपको इस सुनियोजित आंदोलन की कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। जो किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, वो सबसे पहले वहां ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर आते हैं, फिर वहां इस ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा कर दिया जाता है और जगह वहां पर घेर ली जाती है। फिर इन ट्रैक्टर्स को ही और ट्रॉली को ही एक टेम्परेरी मकान में तब्दील कर दिया जाता है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। वहां पर हीटर भी लगे हैं, एयर कंडीशनर्स भी लगे हैं, वहां हर सुविधा है। दोस्तों, आपने देखा कैसे तकलीफ हो रही है सुधीर चौधरी को। किसानों की आराम से, किसानों के एक आंदोलन जो प्लांट उसका आंदोलन है, जो उसने हर चीज मैनेज की है उसमें आंदोलन में, इनको ये लगता है कि वो फटे पुराने हाल में आ जाए, फटे हुए कपड़े पहनकर आ जाए, उसके पास पसीने की बदबू आ रही हो। इस तरह का किसान ये सोचते हैं और इसी तरह का किसान दिखाते हैं। देश का अन्नदाता सबसे ज्यादा ऊपर है हम सब से, उसके पास अगर सुख सुविधा है तो इतनी तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। ये कभी सवाल बीजेपी से किया जब वो बड़े बड़े आंदोलन करते थे जिसमें टेंट लगा होता है, एसी वाला? क्या बीजेपी के नेताओं से पूछने की हिम्मत है सुधीर बाबू की? और ये कौन सा गुनाह कर दिया अगर वो ये चाहते हैं कि वो वहां पर हीटर नहीं लगाएं, तो क्या सर्दी के अंदर सर्दी से मर जाए? ये चाहते हैं सुधीर चौधरी। और कौन सी बड़ी बात हो गई अगर ट्रॉली में हीटर लगा लिया तो? लेकिन उनकी जो जायज मांगे हैं उनको नहीं उठाएंगे। अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसमें टेंट लगा हुआ था एसी वाला, कभी सुधीर बाबू ने कभी नहीं दिखाया, कभी जी न्यूज ने नहीं दिखाया। गोदी मीडिया का जो जन्म हो रहा था उस वक्त उन्होंने कभी नहीं दिखाया। पर अभी किसानों से परेशानी है, किसानों को बदनाम करने की अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं।
इसके बाद साहब ये दिखा रहे थे, इसमें ये बोल रहे थे, आपने खुद ही देखा कि ट्रॉली में मकान, हीटर, एसी, हर सुविधा है, खाने पीने का इंतजाम है, इन्हें उनके खाने पीने से परेशानी हो गई है। सुधीर चाहते हैं कि वो क्या भूखे मर जाएं। एक तरफ सरकार ने वैसे काले कानून लाके उनको भूखे मारने की प्लानिंग कर दी है, और अब सुधीर चौधरी साहब चाह रहे हैं कि वो भी भूखे मर जाएं, खाने से परेशानी। कह रहे हैं वहां पे इटालियन खाना मिल रहा है, हद हो गई। इटालियन खाना क्यों मिलेगा वहां पर? अगर पिज्जा को आप इटालियन खाना बता रहे हो तो भारत के कोने कोने में मिलता है, जिसका इंडियन वर्जन आज की डेट में है। मोदी साहब का हवाला दे दिया है, जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में कहा था। अब मोदी जी का एक वीडियो क्लिप दिखाया है जिसमें वो किसान आंदोलनों को बता रहे हैं पूरा का पूरा एक तरह से प्रायोजित ढंग का आंदोलन, वो भी आयोजन ही इसको बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं मोदी साहब, उसमें आप वीडियो क्लिप देखिएगा कि ये तो लोगों ने अपनी सेल्फी बनाने का, सेल्फी लेने का एक इवेंट मैनेजमेंट का काम किया है जिसमें सेल्फी ली जाए। एक बार सुन लीजिए इनको, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि मोदी साहब की तो पूरी जिंदगी सेल्फी और इवेंट मैनेजमेंट पे चल रही है, तो किसानों से क्या परेशानी है। ये क्लिप भी देख लीजिए छोटी सी। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। दोस्तों देखा आपने, मोदी साहब ने इसमें कहा इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि कोई सेल्फी ले ले, फोटो खिंच जाए, ये एक्सपोज हो गया। ये मोदी साहब कह रहे हैं। मोदी साहब का ये एक स्क्रीनशॉट गूगल पर सर्च करके मैंने निकाला। सेल्फी है। इतना शौकीन कोई नेता सेल्फी का नहीं होगा, इतना कोई इवेंट मैनेजमेंट करता नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी करती है। और इनको आज परेशानी किसानों के आंदोलन से है। यहां तक के वीडियोज ऐसे भी आए हैं कि जिसमें मोदी साहब के बीच में अगर कैमरे के और उनके बीच में कोई आ गया, धक्का दे दिया गया है। चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो गेट पे खड़े होने वाला व्यक्ति हमारा भाई हो, उसको धक्का दे दिया है। यहां तक कि मार्क जकरबर्ग के वक्त जब फेसबुक हेडक्वार्टर गए थे तो मार्क जकरबर्ग को भी हटा दिया था सेल्फी फोटो के चक्कर के अंदर। ये आज किसानों को और दूसरे राजनीतिक दलों को कहना कितना सही है, आप समझ सकते हैं। अरे भाई, आप खुद जिस चीज में लिप्त हो, दूसरों से क्या कह रहे हो? वो भी एक सिर्फ गुमान, एक अंदाजा, एक हवा में तीर। तो ये सही नहीं है। इस वीडियो क्लिप के अंदर मोदी साहब ने एक और बात कही थी जो मैं कहूंगा दुष्प्रचार है या भ्रम फैलाना है। उन्होंने कहा था कि जो जी न्यूज ने दिखाया भी था, सुधीर चौधरी साहब ने अपने शो में, कि मोदी साहब केरला की बात कर रहे थे। केरला में कोई जाके क्यों आंदोलन नहीं करता जहां एपीएमसी नहीं है, जहां मंडियां नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा, ये समझ लीजिए, धोखा देने वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि केरल में 70 से 75% रबर की खेती होती है। रबर मंडियों में नहीं बिकता, एपीएमसी में के उसमें नहीं बिकता, मंडी समितियों से, क्योंकि रबर का बिकना वहां नहीं कहीं और होता है। रबर बाहर जाता है, जो भी होता है डायरेक्ट बेचा जाता है, पर मंडियों से कोई नहीं खरीदता उसको। वो गेहूं चावल धान नहीं होता वहां ज्यादा, गेहूं तो होता ही नहीं है। धान की खेती 25% तक है, इसलिए वहां मंडी की कमियां हैं, क्योंकि वहां जरूरत नहीं है इतनी मंडी की। रबर कोई मंडी में नहीं बेच रहा है। लेकिन कौन बोल रहा है? देश के प्रधान सेवक महोदय ये बयान दे रहा है। ये दुखद है, और सुधीर बाबू उसको दिखा रहे हैं। ये उससे बड़ा चिंता का विषय है कि प्रोपेगेंडा में शामिल गोदी मीडिया के नामचीन व्यक्ति भी हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आखिरी में सुधीर बाबू जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि उनके रिपोर्टर्स ने उनको बताया है, पता लगाया है कि इतना बड़ा आंदोलन जो है, इतना बड़ा आंदोलन तो ये कह ही नहीं रहा, आयोजन कह रहा है। इतना बड़ा आयोजन जो है वो किसी अपने आप हो ही नहीं सकता, इसके लिए तो कोई पीछे से चला रहा है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, नहीं हो सकता, इसको कोई और चला रहा है। तस्वीरें इमोशनल खिंचवाई जाती हैं, ये भी बोल रहे हैं। देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। हमारे जो रिपोर्टर्स लगातार वहां पर रहे हैं और जो वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट बिना व्यापक प्लानिंग के हो ही नहीं सकता। इसके लिए बहुत जबरदस्त योजना की जरूरत है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग की जरूरत है, और ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े स्तर पर इसे प्लान कर रहा है। कुछ ऐसी भावनात्मक तस्वीरें, जिनमें ऐसी तस्वीरें हों जो इमोशनल कर दें लोगों को, ऐसी तस्वीरें खींचें और फिर उन तस्वीरों को वायरल कर दिया जाए। सुना आपने, खुद देखा। तो ये इनका दर्द है, ये इनकी बौखलाहट है। इनको लग रहा है कि किसानों की जो पिटाई हुई है
मोदी सरकार की पुलिस के द्वारा जो की गई है, हमारे किसान भाइयों को मारा पीटा गया है, जख्म आ गए हैं, वो जानबूझ के खींच लिए गए हैं, वो फोटो खिंचवाने के लिए किए गए हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, बताइए कि कैसी बौखलाहट में लाके खड़ा कर दिया है हमारे देश के अन्नदाता ने गोदी मीडिया के नामचीन चेहरे को, और कैसे झूठ फैलाया जा रहा है केरला के नाम पे, ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को जानकारी हो कि कैसे किसान आंदोलन जो है वो सही जगह पे हमला कर रहा है, हथौड़े की मार सही जगह पे। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा ताकि लोग और पहचानें इनके असली रूप को कि कैसे किसानों के आंदोलन को आयोजन बताया जा रहा है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।